बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर के साथ और हमारा यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई इसकी ट्रांसलेशन की थी यहाँ तक, एंड आई फेस्ट इट। नेक्स्ट हम अपनी कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ट्रांसलेशन। बट लेकिन वाई डिड यू एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, यानी जस्ट पूछ रहा है कि आखिर जो है आप इस पहाड़ पर क्यों चढ़े, इस पहाड़ की चोटी पर, और आपने ये सब क्यों किया, यानी वो कितना साफ क्यों किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड, देखो ये ज़रखेज़ सरजमीन की तरफ। वी हैव इन द वैली, जो कि हमारे पास वादी में थी, यानी उसका बेटा कह रहा है कि हमारे पास वादी में भी तो ज़रखेज़ ज़मीन थी, फर्टाइल ज़रखेज़। ही लाफ्ड, यानी उसने तंजन कहा कि ज़रखेज़ ज़मीन। ही लाफ्ड, वो हंसा या उसने कहका लगाया। एज ही रीच डाउन, जैसे ही वो नीचे की जानी झुका। एंड पिक्ड अप, और ऊपर उठाया। अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रोट लोम, डबल हैंडफुल कहते हैं ओक भर कर। ओक भर कैसे, यानी दुआ की शक्ल में जब हम दोनों हाथों को आपस में मिला लेते हैं तो उसे कहते हैं ओक भर के। यानी उसने दुआ की सूरत में अपने दोनों हाथों को मिला लिया और उठा लिए। लीफ पत्ते, रूट लोम कहते हैं गले सड़े हुए पत्ते, पत्तों वाली जो मिट्टी थी ना उनको उठा लिया मुट्ठी भर के दुआ की सूरत पे। दिस इज द लैंड सन, ये वो ज़मीन है बेटे। दिस इज़ इट, यही वो सरजमीन है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने तमाम किस्म की सरजमीनों को जो है ट्राई किया है, मैंने परखा है। देन फिर ही स्मेल्ड द डर्ट, उसने उस मिट्टी को सूंघा, उसकी खुशबू ली। ही विफ्ड एंड विफ्ड, और उसको सूंघता और सूंघता ही चला गया। द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, इस जो है जंगली मिट्टी की खुशबू को इनटू हिज नोस्ट्रल्स, अपने नथनों के ज़रिए से। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह। ही सेड, उसने कहा। एज ही लेट द डर्ट, जैसे ही उसने छोड़ दिया मिट्टी को, रन दौड़ते हुए या नीचे गिरते हुए, बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, यानी जैसे ऐसे उसने पकड़ा हुआ था ऐसे उसने उंगलियां खोल दी और अपनी मतलब मिट्टी को नीचे छोड़ दिया बहने के लिए। इट्स प्लेजेंट टू टच टू, इसको छूना भी बायस तस्कीन है। ही एडिड, उसने मज़ीद कहा या मज़ीद इजाफा कहा। बट डैड, लेकिन अब्बाजान। आई सेड, मैंने कहा। आई नो, मैं जानता हूँ। व्हाट यू थिंक, कि तुम क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, यानी उसने उसकी बात को काटते हुए कहा। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही सोचती थी या बिल्कुल इसी तरह सोचा करती थी। शी वॉन्डर्स, और वो महवे हैरत थी। वाई आई एवर क्लाइंब दिस माउंटेन टॉप, कि मैं हमेशा इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ा। टू रेस माई पोटैटोज, यैम्स एंड टमाटोज, अपने जो है आलू, कचालू और टमाटरों को उगाने के लिए। बट लेकिन, जस्ट ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उसने तकरीबन सरगोशी से कहा। एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड, कोई भी चीज़ जो कि उगती है एक नई सरजमीन पर, लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर, तो वह एक अच्छा जायका रखती है। वो कहती है जब कोई चीज़ एक नई सरजमीन पर उगती है ना, यानी उस सरजमीन पर जिसको पहले यूज़ ना किया गया हो, तो वह एक अच्छा जायका रखती है। वेट, इंतज़ार करो। अनटिल, हत्ता के, माई टमाटोज वर राइप, जब मेरे टमाटर पक जाएंगे। यू विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज इन योर लाइफ, तो इनसे ज़्यादा मीठे टमाटर तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चखे होंगे। दे विल सोन बी राइप टू, और वो जल्द ही पक जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा। एज आई लुकड एट द डोजन, जैसे ही मैंने देखा एक कितार, एक दर्जन, डोजन दर्जन कह दें, और मोर रोज, और उससे ज़्यादा की जो कितारें थीं ऑफ टमाटोज, टमाटरों की, ऑन द लोअर साइड, और उससे निचली जानब ऑफ अ पैच खेत के, यानी उसने कहा जैसे मैंने उस खेत के नीचे जानब देखा तो दर्जनों कितारें थीं तकरीबन जो है टमाटरों की। देन अबव, और फिर उससे ऊपर या आगे, द टमाटोज वर हाफ डोजन रोज ऑफ यम्स, यानी तकरीबन आधी जो डोजन थी, आधी दर्जन किनकी थी, कचालुओं की उगी हुई थी। अबव द यम्स वर परहैप्स 3 डोजन
रोज ऑफ पोटैटोस। और वो कहते हैं तकरीबन 3 जो दर्जन थी, यानी मुझे कहते मुझे लगता है कि उनसे आगे यानी रतालुओं से आगे जो कितारें थी, 3 कितारें तकरीबन वो आलूओं की उगी हुई थी। आई डोंट सी वीड इन दिस पैच। वो कहते हैं मैंने इस जो है खेत पर किसी किस्म की जो घास होती है ना, एक्स्ट्रा घास फूस यानी जो फालतू होती है, वो नहीं देखी। आई लाफ्ड, मैं हंसा, या मैंने मतलब हंस कर कहा, यूँ कह दें। मोर दे ग्रो हेयर, क्या वो मतलब तुम खुदरू घास यहाँ पे उगने ही नहीं देते, या मतलब क्यों नहीं उगती? यानी उसने कहा, मैंने हंस के पूछा क्या आखिर मतलब क्यों नहीं उगती? आई वोंट लेट इन, मैं इसको उगने नहीं देता। ही सैड, उसने कहा यानी उसके वालिद ने कहा कि मैं इसको उगने ही नहीं देता, यानी साथ के साथ छांटी वो करता था। नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वॉन्टिंग यू टू सी। कहते आओ अब मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ जो मैं तुम्हें मतलब कुछ दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, वो साफ किया हुआ कीता मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, मतलब मैंने तुम्हें दिखाया जो मैंने किया, यानी वो ये कह रहा है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। आई ब्रैग्ड, मैं जो है यूँ कह लें कि ब्रेक कहते हैं शेखी बिगाड़ना, या यूँ कह लें फ़ख्र से कोई बात करना। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन। वो कहते हैं लेकिन मुझे इतना नहीं पता चल रहा, तुमने अभी भी वाज़ह तौर पर नहीं बताया कि तुम जो इस पहाड़ की चोटी पर तुमने ये कितना साफ क्यों किया। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर, और ये सारा कुछ तुम अपने जो डॉक्टर की जो नसीहत थी ना उसके खिलाफ किया, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने चलना नहीं है पहाड़ पे, और दूसरा ये कि अमूद की चढ़ाई नहीं चढ़नी, लेकिन उसने बिल्कुल उसका अपोजिट किया। तो वो उसके मतलब क्रश हो रही थी कि ये चीज़ मेरे बाबा ने क्यों की। विच वन, जो कुछ भी, वो एक ही आस्क्ड, उसने पूछा लाफिंग हंसते हुए। देन ही सेट डाउन, फिर वो बैठ गया नीचे ऑन अ बिग ऑक स्टम्प। ऑक स्टम्प कहते हैं एक ढंट या गोंद वाला जो होता है ना दरख्त, उसे कहते हैं। एक गोंद वाले दरख्त का जो ढंट था ना यानी तना था, उसके ऊपर बैठ गया। एंड आई सेट डाउन ऑन अ स्मॉल बैगम, और मैं एक स्याह गोंद के दरख्त पर बैठ गया। स्टम्प नियर हिम, बिल्कुल उसके करीबी, यानी वो कहते हैं एक वो ढंट वाला तना था, और स्टम्प ढंट का एक तना था जिसके ऊपर वो बैठ गया, और मैं जो है ब्लैक गम यानी स्याह गोंद वाले दरख्त पर उसके जो तने के करीब, उसके मतलब अपने बाबा के करीब बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस, यही वो सरजमीन है, ऑन द माउंटेन, इस पहाड़ पर, वेयर द सन खुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ पर जो सूरज की रोशनी है ना वो सरजमीन पर आ सकती है। एंड ऑन द लोअर साइड, और उससे नीचे की जानिब, ऑफ द क्लियरिंग, इस साफ के कित्ते की जानिब, देयर वाज अ रिम, एक हल्का सा दायरा था, ऑफ शैडो, साय का, ओवर द रोज, कितारों पर, ऑफ डार्क डार्क गहरे कहने या अंधेरे का, स्टॉलवर्ट तनावर प्लांट्स, दरख्तों का, लोडेड जो कि लदे हुए थे, विद ग्रीन टमाटोस, सब्ज जो है टमाटरों से। वो कहते उससे नीचे की जानिब एक यूँ कह लें कि एक हल्का सा दायरा था साय का, और उस तनावर जो टाइप के पौधे थे ना उनके ऊपर जो टमाटर थे, कच्चे टमाटर जो लदे हुए थे उनसे। What is the reason for your planting this patch up here? वो कहते हैं आपकी इस खेत के ऊपर काश्त करने की आखिर वजह क्या थी? I asked, मैंने पूछा। 20 times in my life, he said, यानी उसके वालिद ने कहा कि 20 दफ़ा मेरी ज़िंदगी में जो है एक वक़्त आया। अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, जब डॉक्टर्स ने मुझे कहा टू गो होम, कि मैं घर जाऊँ, एंड बी विद माई फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ रहूँ, एज लॉन्ग एज आई कुड, यानी जितनी मेरी ज़िंदगी है, यानी उन्होंने यूँ कह लेकर उसको जवाब दे दिया कि आपके पास बहुत कम ज़िंदगी है, तो जितनी ज़िंदगी है आप अपने जो है फैमिली के साथ स्पेंड करें। टोल मी नॉट टू वर्क, और मुझे कहा गया कि मैं काम ना करूं, नॉट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी ऐसा ना करूं, बट टू लीव, सिर्फ जिंदा रहूं, एंड इंजॉय द फ्यू डेज, और जो चंद ज़िंदगी के दिन हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हूँ। आई हैड लेफ्ट विद मी, जो कि मेरे पास बाकी बचे हैं। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर सही होते, ही सेड, उसने कहा, वो कहता है यानी अगर डॉक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ठीक होते,
विंकिंग एट मी, उसने मुझे जो है आंख मारते हुए कहा, यानी उसने यूँ कह ले कि इशारतन करता हुआ कहा कि देखो मैं जीत गया और वो डॉक्टर्स जो थे उनको मतलब उनके रद्द अमल को मैंने गलत साबित कर दिया। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है। नाउ अब आई हैव रीच द ईयर्स, अब मैं उन सालों तक पहुंच गया हूँ। द गुड बुक अलाउज टू मैन, जितनी कि एक अल्हामी किताब यानी जो अंजील है, अच्छी किताब जो है वो इजाज़त देती है टू मैन, इंसान को, इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, अपनी ज़िंदगी गुजारने का इस सरजमीन पर। वो कहते हैं अब मैं उस एज को पहुंच गया हूँ कि जितनी कि एक अजीम अल्लाह की अल्हामी किताब अंजील जो है वो इंसान को यानी औसत उम्र गुजारने की इजाज़त देती है, और अंजील में 70 साल तक की एज जो है इंसान गुजार सकता है। उसके बाद की जो है एक्स्ट्रा लाइफ है उनके मुताबिक ये कह लें कि वो उधार होती है या वो किस्मत वालों को मिलती है। तो नेक्स्ट वो कहते हैं 3 squares and 10, 3 square mean 20 multiply 3 is equal 60 एंड प्लस कर दें 10 तो ये हो गया 70 ईयर्स, ठीक है ना। 3 स्क्वायर मीन 20, ये ऊपर मैंने राइट भी कर 20 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 60 प्लस 10 इज इक्वल 70। तो कहते हैं वो कितनी इजाज़त देती है 70 साल की। ही गॉट अप, वो उठ खड़ा हुआ, फ्रॉम द स्टम्प, उस ढंड से, एंड वाइप्ड, पूछा, द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, जो कतरे थे पसीने के, फ्रॉम हिज रेड रिंकल फेस, उसके सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरों से गिर रहे थे। विद हिज बिग ब्लू बैंडाना, अपने जो है नीले रंग के बड़े रुमाल के साथ उसने वो पसीना साफ किया। एंड समथिंग एल्स जस्ट, और कुछ है, जैस ही सेड, उसने कहा, मोशनिंग फॉर मी, मुझे इशारा करते हुए, टू फॉलो हिम, कि मैं उसके पीछे आऊँ, टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, इस साफ किए हुए किते के बलाई किनारे पर। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, तुम कभी नहीं समझ सकोगे, अनटिल, यहाँ तक के, यू रीच 3 square and 10, यानी जब तक तुम 70 साल के नहीं हो जाओगे तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकोगे। यानी वो ये कहता है कि जब तक तुम मेरे जितने नहीं हो जाओगे मेरी एज के, तब तक तुम मुझे नहीं अच्छे से समझ पाओगे। आफ्टर दिस ईयर, इन सालों के बाद, योर लाइफ इज बोरोड, आपकी जो ज़िंदगी होती है वो क्या होती है, वो उधार होती है। एंड व्हेन, और जब, यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, जब आप इस किस्म के वक़्त में आ जाते हैं या जीते हैं, समथिंग गोज बैक, तो कोई चीज़ होती है जो आपको पीछे ले जाती है माजी की जानिब। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज़ जो कि मैं तुम पर वाज़िया नहीं कर सकता, जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस, और तुम वापस जाते हो उन जगहों पर, यू नो एंड लव, जिनको तुम जानते थे और मोहब्बत करते थे। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, देखो ये अमूदी चट्टान की तरफ। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम, बस इतना बहुत है। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, देखो इस अमूदी चट्टान की जानिब। आज के लिए टाइम शॉर्ट है, आपने ये जो ट्रांसलेशन है यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर करनी है, याद करनी है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स मीनिंग भी याद करने हैं। आज का काम आज ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन मुकम्मल कर देंगे, और इसी के साथ हम एक नई चीज़ पे वर्ड्स वो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेक केयर, खुदा निगहबान।